चार ऐसे गुनाह जो हम रोज करते हैं और दुख की बात यह है कि अब हम इनको गुनाह भी नहीं समझते, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें तो ये गुनाह ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सूरह हुजरात के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा। यकीनन हम सब इस चीज को नापसंद करेंगे, लेकिन अल्लाह ने इस चीज को गीबत करने के बराबर यानी चुगली करने वालों को बताया है। सही मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत वो है जो तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में करते हो और वो बात उसे नापसंद हो। फिर सहाबा ने हिम्मत करके पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, अगर ये बात सच हो? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर ये बात सच है तो ये बहुत गीबत की बात है, और अगर झूठ है तो ये बहुतान है, बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए, गीबत एक ऐसी चीज है जो आपके आमाल को बर्बाद करती है, आपके नेक आमाल खत्म करती है, और कयामत के दिन आपके नेक आमाल गीबत की वजह से दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कयामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा। रोजे होंगे, हज होगी, उमरा होगी, ज़कात होगी, नमाजें होगी, लेकिन उस आदमी ने दूसरों का हक खाया होगा, दूसरों को गालियां दी होगी, गीबत की होगी, तो अल्लाह उसकी नेकियों को दूसरे लोगों को दे देगा जिससे वो बदसलूकी करता था, हत्ता कि उसके पास एक भी नेकी नहीं बचेगी, तो दूसरों के गुनाह अल्लाह इस आदमी को दे देगा। मेरे भाइयों, अपने आप को इस बड़े अजीम गुनाह से बचाइए। गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग झूठ गढ़ते हैं यकीनन वो अल्लाह की आयात पर यकीन नहीं रखते। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ लेकर जाती है और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ, झूठ इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है और तमाम बुराइयां इंसान को जहन्नुम की तरफ लेकर जाती है। इंसान झूठ बोलता रहता है हत्ता यहाँ तक कि अल्लाह के नजदीक उसे झूठा ही लिख दिया जाता है। देखिए, झूठ बोलना ईमान को कमजोर कर देता है। झूठ बोलना निफाक की निशानी है, यानी मुनाफिक होने की निशानी है। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक की 3 बड़ी निशानियां बताई है, जिसमें से एक ये है कि वो जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। सूरह माऊन के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है उन नमाजियों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, और वो लोग जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं, यानी कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, उनके लिए भी बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो लोग जो दिखावा करते हैं यानी रियाकारी करते हैं। सूरतुल बकरा के अंदर आता है, अपने सदके को रियाकारी से बर्बाद मत करो, यानी हर चीज में दिखावा मत करो। दिखावे को रियाकारी कहते हैं, और रियाकारी एक छुपा हुआ शिर्क है। सही मुस्नद के अंदर एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा डर इस चीज का है कि तुम शिर्क करोगे, रियाकारी करोगे। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि कयामत के दिन सबसे पहले आपको अपने दिखावे वाले आमाल की, यानी वो इबादत या आमाल जो तुमने सिर्फ दिखावे के लिए किए थे, उसकी सजा तुमको सबसे पहले मिलेगी। देखिए, रियाकारी एक छुपा हुआ शिर्क है, हिडन शिर्क है, और इसकी वजह से आपके आमाल कबूल नहीं होते। कयामत के दिन कहेगा कि तुमने जिनके लिए ये दिखावे के आमाल किए थे, जाओ आज उन्हीं से इन आमाल का बदला ले। सूरतुल निसा के अंदर आता है कि नमाज मोमिनीन के ऊपर वक्त मुकर्रर पर फर्ज की गई है। सूरह मरियम में आता है, एक वक्त आएगा जब ऐसे लोग आएंगे जो अपनी नमाजों को जाया कर देंगे, यानी गफलत बरतेंगे नमाजों के अंदर और अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ेंगे। सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। सही मुस्लिम में हदीस है, बैनल अबदी व बैनल कुफ्र तर्कस सलाह, यानी अल्लाह के बंदे में और एक काफिर में, ना यकीन रखने वाले में फर्क सिर्फ नमाज का है। और यह बात नमाज ना पढ़ने वालों की नहीं है। नमाज तो लोग पढ़ते हैं,
اور اس میں ڈیلے کرتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، تو یہ ایمان کے دھیرے دھیرے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ دیکھیں، غیبت، جھوٹ، ریاکاری اور نماز میں دیری، یہ 4 ایسے گناہ ہیں جو آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اتنے عام طور پر، کھلے طور پر لوگ یہ کرتے ہیں، اور یہ چاروں گناہ آپ کے ایمان کو دھیرے دھیرے ختم کر دیں گے۔ آج ہی میرے بھائیوں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ ان میں سے کس گناہ کو کرتے ہیں، جانے انجانے میں ہو جاتا ہے تو اس گناہ سے توبہ کریں، خالی وقت میں دیکھیں، سوچیں اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ایسی ہی اسلامک ویڈیوز پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر کر دے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔